नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि जीवन एक चक्र की तरह है, जहां हम अपनी असली चमक कहीं खो देते हैं और फिर उसे वापस पाने के लिए जैसे संघर्ष करते रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जो दिवालियापन से संप्रभुता तक की एक यात्रा दिखाता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत होती है इसे गहरी बात से। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। ये एक तरह की चेतावनी है कि हम जो देखते हैं जरूरी नहीं कि वही सच हो। सवाल ये है कि क्या हम दुनिया को वैसा ही देख रहे हैं जैसी वो है, या फिर जैसा हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर मूल समस्या है क्या। ये लेख इसे एक तरह का आध्यात्मिक दिवालियापन कहता है। मतलब एक ऐसी हालत जहां हमारी जो अंदर की संपत्ति है, हमारी पवित्रता, वो खत्म हो जाती है। पर ये दिवालियापन आता कहाँ से है? देखिए, इसका जो बेसिस है ना, वो एक गिरावट की कहानी है। सोचिए जैसे एक सोने का सिक्का होता है जो वक्त के साथ अपनी चमक खो देता है और धीरे धीरे मिट्टी जैसा हो जाता है। ठीक वैसे ही ये यात्रा सतो प्रधान से शुरू होती है, मतलब जब सब कुछ शुद्ध और रोशन था, और तमो प्रधान पर आकर खत्म होती है, यानी अंधकार और भ्रम की स्थिति में। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। ये जो कोट है इसकी गंभीरता को दिखाता है। यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं। मतलब ये सिर्फ एक जिंदगी की गलती नहीं है, बल्कि एक ऐसा कर्ज है जो न जाने कितने जन्मों तक चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो गए हैं तो इसकी वजह क्या है। जैसे एक डॉक्टर किसी बीमारी की जड़ तक पहुंचता है, वैसे ही ये लेख भी इस गिरावट की जड़ को पकड़ता है और उसे एक नाम देता है, माया। तो ये माया आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई जादूगर है जो हमारे सामने एक भ्रम का जाल बुन देता है। ये हमारे अहंकार को हवा देता है, हमें दुनिया की चीजों से बांध कर रखता है, और धीरे धीरे हमें ये भी भुला देता है कि हम असल में हैं कौन। अब यहाँ पर समझिए कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं जहाँ से दो बिल्कुल अलग रास्ते जाते हैं। एक है दैवीय मत, यानी परमात्मा की सलाह पर चलना। ये रास्ता हमें ऊपर उठाता है, देवता बनाता है। और दूसरा रास्ता है आसुरी मत, यानी सिर्फ अपने मन की, अपने अहंकार की सुनना। ये रास्ता हमें सीधे नीचे पतन की ओर ले जाता है। चुनाव हमारा है, पर देखिए मंजिलें कितनी अलग हैं। तो सवाल है कि ये माया काम कैसे करती है, इसका तरीका क्या है। देखिए, ये हमारे अहंकार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। हमारे मन में फालतू के विचारों का शोर पैदा करती है, हमारी आंखों को इस बाहरी दुनिया में ही उलझाकर रखती है, और आखिर में नतीजा ये होता है कि हम अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। तो अब जब हम समस्या को और उसकी वजह को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि क्या इस माया के जाल से निकलने का कोई रास्ता भी है। इस लेख के मुताबिक हाँ, बिल्कुल है। एक दिव्य दिशा सूचक है, एक डिवाइन कंपास जो हमें रास्ता दिखा सकता है। और उस डिवाइन कंपास का नाम है श्रीमत। अब ये कोई ऐसी वैसी सलाह नहीं है, ये वो मार्गदर्शन है जो सीधे सर्वोच्च सत्ता से मिलता है। मतलब जब चारों तरफ माया के धोखे का घना कोहरा हो, तो श्रीमत ही वो इकलौती चीज है जो हमें सही दिशा में ले जा सकती है। अच्छा, तो इस कंपास को इस्तेमाल कैसे करना है? इसके लिए 4 कदम बताए गए हैं। पहला, अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता लाएं। दूसरा, जो निर्देश मिल रहे हैं उन पर सख्ती से चलें, बिना अपना दिमाग लगाए। तीसरा, अपनी इंद्रियों और अपने अहंकार पर पूरा कंट्रोल रखें। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, अपनी चालाक बुद्धि को दिव्य ज्ञान के आड़े ना आने दें। ये पूरा अनुशासन का मार्ग है। ठीक है, रास्ता तो मिल गया, पर इस अनुशासन वाले रास्ते पर चलने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्यूल क्या है इस आध्यात्मिक यात्रा का? इसका जवाब एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द में है, लेकिन उसका मतलब यहाँ कुछ और है। और वो शब्द है योग। पर यहाँ योग का मतलब वो आसन और एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, यहाँ योग का मतलब है मन का कनेक्शन, परमात्मा के साथ एक लगातार प्यार भरा कनेक्शन बनाए रखना, उन्हें हर पल हर घड़ी याद करना। और ये जो तस्वीर है ना, ये इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। हमारी आत्मा एक बैटरी की तरह है। हमारे जो विकर्म हैं, यानी जो भी हम गलत काम करते हैं, वो उस बैटरी को डिस्चार्ज कर देते हैं, उसकी पावर खत्म कर देते हैं। और दूसरी तरफ स्मरण यानी योग वो चार्जर है जो इस बैटरी को फिर से फुल चार्ज कर देता है। कितना सिंपल और कितना गहरा कॉन्सेप्ट है। तो मतलब कुंजी क्या है?
चाबी क्या है? वो है कनेक्शन। हमारी बुद्धि का तार सिर्फ और सिर्फ एक दिव्य स्रोत से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन टूटा या कहीं और जाकर जुड़ा तो बैटरी चार्ज होने के बजाय डिस्चार्ज ही होती जाएगी। सारी बात एकाग्रता की है। चलिए अब बात करते हैं मंजिल की, इस पूरी यात्रा का, इस सारी मेहनत का, इस अनुशासन का। आखिर इनाम क्या है? अगर कोई इस रास्ते पर कामयाबी से चलता है तो उसे मिलता क्या है? आइए अब अंतिम लक्ष्य पर एक नज़र डालते हैं। और लक्ष्य बिल्कुल साफ है। जो गिरावट हुई थी उसे पूरी तरह से उलट देना। जो सोना मिट्टी बन गया था उसे फिर से उसकी असली चमचमाती शुद्ध अवस्था में वापस लाना, यानी तमो प्रधान से वापस सतो प्रधान बनना और उस दुनिया के लायक बनना जिसे स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर चुनाव के जो नतीजे हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं। एक तरफ राजाई है, सबसे ऊंचा सम्मान, और दूसरी तरफ गुलामी है और सिर्फ पछतावा है। और सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि कोशिश कितनी की गई। और फिर अंत में वो पल आता है, सच्चाई का पल, जब हर आत्मा के सामने एक आईना रख दिया जाता है और उस आईने में साफ साफ दिखता है कि वो क्या बने और वो क्या बन सकते थे। ये एक तरह से हिसाब किताब का आखिरी दिन होता है। और हम आज की इस चर्चा को इसी एक गहरे आत्मचिंतन वाले सवाल पर खत्म करते हैं, मैं महारानी क्यों नहीं बनी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है, हमारे हर दिन के, हर पल के चुनावों की अहमियत बताता है। आखिर में हमारी किस्मत हमारे ही हाथों में होती है।